किस पद के लिए आप खड़े हैं? क्या आपको छात्र यूनियन की? मेरा नाम मुबश्शिर जमाल है और मैं इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, यानी कि सदर के ओहदे का उम्मीदवार हूँ और सदर की उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ। और जो इस बार इलेक्शन लड़ने का जो मेरा मकसद ही था वही यही था कि इस यूनिवर्सिटी के लिए काम करना और स्टूडेंट्स के लिए काम करना। और जो भी डिस्क्रिपेंसीज जहाँ तक हो रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में और स्टूडेंट्स की जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। जैसा कि यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो मसला रहा है, हमेशा से रहा है, आज से नहीं, इंदिरा गांधी के ज़माने से मसला रहा है माइनॉरिटी स्टेटस का, उस माइनॉरिटी स्टेटस को मैं बहाल कराना चाहता हूँ और हर हद तक चाहता हूँ कि आगे बढ़ूँ और इस माइनॉरिटी स्टेटस को बहाल कराऊँ। और उसके बाद फिर जो हमारे जो मसले हैं, हमारे ग्राउंड लेवल के मसले हैं, बिल्कुल टर्फ लेवल के, जो यूनिवर्सिटी में है, जो कि हमें जो देखने में तो छोटे मसले जो लगते हैं वो छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन वो छोटे नहीं, बहुत बड़े मसले हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली नहीं है, वो मैं ये भी चाहूँगा और प्रेशर बनाऊँगा वाइस चांसलर पर, और बल्कि प्रेशर ही नहीं बल्कि हर हद तक जाऊँगा कि उनके लिए जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हमारे हैं उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली बने यहाँ पर। और उसके बाद जो होगा वो हम अपनी बहनों के लिए, कि हमारी जो बहनें हैं वो हॉस्टल में रह रही हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए कि उन्हें क्रश कर दिया गया है। तो उसके बाद मेरा जो एजेंडा है वो एजेंडे में ये शामिल है कि बहनों के हुकूक दिलाऊंगा। और उसके बाद फिर जो जितने भी छोटे बड़े मसाइल यूनिवर्सिटी के हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बदनाम होती रही है, जैसा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो अभी एडमिशन्स हुए हैं उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसीज रही हैं, लगातार होती रही हैं। उसके बाद जो अभी जो फॉर्म्स हमारे आए थे वो आए हैं फरवरी में, और उसका जो रिज़ल्ट जो आया है फॉर्म्स और एडमिशन्स का और टेस्ट का वो आया है समझ लीजिए सितंबर में। यानी कि ये इतना बड़ा गैप क्यों रहना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो फॉर्म कब निकलना है, उसका टेस्ट कब होना है, टेस्ट का रिजल्ट कब निकलना है और एडमिशन कब होना है, वाइस चांसलर को एक बार में निकालना चाहिए और कंट्रोलर को। तो इस सारे मुद्दे पर हम काम करेंगे, जिससे कि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं। तो इस मुद्दों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतते हैं तो अपने इस टेन्योर में इतने काम तो हम ज़रूर करा लेंगे इंशाअल्लाह रहमान।
अरे I noticed that there's have female supporters. Got anything? इलेक्शन तो अपने चरम पे चल रहा है और मैं कुछ एजेंडों के साथ ही यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ और जिससे तलबा का ज़्यादा फ़ायदा हो उन्हीं एजेंडों को, जिससे उनकी परेशानियाँ दूर हों, उन एजेंडों को रखा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ कि मैं यूनियन में आया तो उन एजेंडों पे पूरी तरीके से काम करूँगा, जिससे हमारे तलबा की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो। क्या प्रमुख एजेंडा? प्रमुख एजेंडे में मेरे बढ़ी हुई फीस, प्लेसमेंट, इन दो और कुछ छोटे मोटे एजेंडे हैं जिनमें मेन बढ़ी हुई फीस पहले कम कराई जाएगी और जो एकेडमिक काउंसिल में हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं उनको ख़त्म कराने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। जी, माइनॉरिटी कैरेक्टर का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमें अपनी अदालतों पर यकीन है कि जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला वो हमारे हक़ में आएगा और अभी जो केस चल रहा है उसे देखा जाएगा और जब एक बार फैसला आ जाए फिर उस पर बात की जाएगी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मुस्लिम रिजर्वेशन। इस वक्त हमारी कौम का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ये बात खुले अल्फाजों में कहती है कि मुस्लिम रिजर्वेशन होना ज़रूरी है। उसके बावजूद चाहे कांग्रेस ने 10 साल हुकूमत की हो या अभी जो बीजेपी सरकार चली हो, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये वादा करता हूँ कि जब हम यूनियन में आएंगे तो इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाएंगे। लियाकत का टेम्पो, लियाकत का टेम्पो, लियाकत का टेम्पो, एक के आदत नेक सियासत, सेम लियाकत, एक के आदत नेक सियासत, सेम लियाकत। अपनी माइक पे, अपनी माइक पे आओ। आज भी मेरे को ऐसे दिखा दूँ। होल्ड करिए के छात्र संघ यूनियन का चुनाव अब आखिरी मरहले पे है और उस चुनाव का जो सबसे ऐतिहासिक एक जो होता है वो उसका फाइनल स्पीच है, जो 27 तारीख में वो फाइनल स्पीच यूनियन हाल के ही टेरिस से वो तमाम छात्र संघ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के उम्मीदवार अपनी बात रखेंगे, जिनको 24 घंटे पहले हमने एक टॉपिक दे दिया है। उस टॉपिक को सामने रखकर वो छात्रों से अपनी बात कहने के लिए आएंगे और ये वो समय होता है जब वो अपने वक्तव्य से, अपनी बातों से छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी लीडरशिप कर सकते हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस छात्र संघ की व्यवस्था की सबसे बड़ी पुरानी रवायत है और ये इसकी ऐतिहासिक रवायत भी रही है और इस ऐतिहासिक रवायत को आज तक उसी अंदाज में हम करते चले आ रहे हैं। और उसके बाद 27 तारीख को शाम में 5 बजे जब ये इस फाइनल स्पीच का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव की जो कन्वेंसिंग की है वो बिल्कुल थम जाएगी और वो रुक जाएगी और 28 तारीख से यानी 27 तारीख की शाम 5 बजे के बाद से कोई कन्वेंसिंग नहीं होगी और 29 तारीख को चुनाव का पूरा आयोजन किया जाएगा। अभी तक के जो चुनाव के सारी प्रक्रिया है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारे सामने ये बात निकल के आती है कि एक संतोषजनक ही नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण चुनाव का एक रूपरेखा समझ में आती है और निकल के आती है। जिस तरीके से सामग्री लगा रखी है और ज़्यादा
प्रत्याशियों के द्वारा तो क्या कार्रवाई? उस जो जिन्होंने ये जो पोस्टर और उसके लिए हमने हर प्रत्याशी की जिनका हमारे पास विवरण आ रहा है, हम उस विवरण के अनुसार उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं और अपने कंडक्ट रूल के लिहाज से उनको नोटिस जारी करके उनसे हम पूछ रहे हैं और उनकी को हम चुनाव अधिकारी के ऑफिस में बुलाकर उनसे हम बात भी कर रहे हैं।